हाँ हेलो मोहसिन। मोहसिन देवबंदी। हेलो। हेलो। हाँ समीर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो वो जो जामिन अली जलालाबादी को तो तुमने लात मार दिया है, ठीक है। सुनो ना। हेलो। हेलो मेरी बात पहले 1 मिनट सुन लो। पहले मेरी बात तो सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कॉल किया आपको, पहले मेरी 1 मिनट बात सुन लो, ठीक है। जामिन अली जलालाबादी को आपने लात मार दिया है, ठीक है। अभी हमारे सादिक भाई लाइन पर है, वो और भी बातें लेकर आए हैं आपकी, ठीक है। अब वो पेश करेंगे। मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो तो सही है। 5-6 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। तुमको कॉल किया, तुम उठाए फोन। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5-6 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। देखो सिर्फ इतना जानना है हमको, सुनो सिर्फ इतना जानना है कि तुम दीन का काम कर रहे हो या रंडियों का प्रमोशन कर रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ। हाँ तो एक तो तुम्हारा जामिन अली जलालाबादी था, वो रंडियों की तौहीद में गर्क था, ठीक है। उसको तुमने लात मार दिया, छोड़ दिया। अब सादिक भाई और रंडियों और तुम्हारे देवबंदियों को लेकर आए हैं, उनको भी लात मारो। चलो सादिक भाई। हाँ मैं पर्सनल पे हवाला आपसे भेज दिया हूँ मोहसिन देवबंदी साहब। देखिए आप ऑनलाइन आ जाइए, हवाला आपके पर्सनल पर चला गया है। अब मैं बोलूँ कुछ। मैं कुछ बोलूँ पहले। हवाला भेज, पहले मेरी हवाला बात भेजा सुनो। उसको सुन लो। चलो सुना। मेरी बात सुनोगे सर। सबसे पहले फोन करता आदमी तो सबसे पहले पूछता कि अब आप फारिग हो। ये तो अली असगर को, ये तो बात अपने अली असगर की पहले ये मतलब ये बात करने का तरीका है कि सबसे पहले आदमी फोन करता है, पूछता है भाई फ्री हो, बात कर सकते हो। तो अगर सामने वाला इजाजत दे तो आप बात करो। क्योंकि कल यही तुम्हारा समीर रजा खानी को मैंने इतने फोन किया, लेकिन ये हराम खोर की इतनी हिम्मत नहीं थी, इसकी माँ ने दूध नहीं किया। ये सुनो ना, सुन लो ना। 10 फोन किया, इस कमीने को इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा फोन उठा सके। और फिर भी देखो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैंने इसका फोन तो उठाया, लेकिन मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुझे एक वक्त नहीं है, मैंने फोन उठाया। जिन नंबर 16 है, नंबर 106 है, वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि रंडी को 10-5 बार दे करके राजी कर लूँ। तो रंडी पटाने का तरीका बता रहे हैं, आपके पर्सनल पर हवाला मौजूद है। और दूसरा हवाला आपका ये मौलाना याकूब नानुद्दीन साहब का है। समीर मैं क्या बोल रहा हूँ, तू मुझे रात में टाइम दे, मैं रात में फोन करता हूँ। रात में फोन लगाऊँ। हवाला तो सुन लो जनाब। नहीं शाम में करेगा कि नहीं करेगा वो पूछ लो। अरे सुन तो लो, ये बात तो अली असगर को बोल तो लो जनाब। सुन ना बोलो। समीर के मुझे इतना दम नहीं है कि बात कर लेंगे। वो अली असगर तो कभी भी फोन करता है, कभी भी। नहीं करते। अली असगर ना दिन देखता है ना रात देखता है, कभी भी कॉल करता है। चैनल पे और तुम जैसे लोगों की खबीज तो क्यों वीडियो डालता हो। अरे वो मोहसिन देवबंदी साहब सादिक ये भाग रहे हैं, सादिक भाई भाग रहे हैं। रात में क्या करेगा पता है ये सादिक भाई, रात में क्या करेगा पता है ये, इसके अब्बा को लेगा अली असगर को, जिसका ये पुजारी है। हम तो लगाया ना, रात में मैंने फोन लगाया मैंने लगाया, तेरी धुलाई भी डाल दिया मैंने, अभी अपलोड हो गई होगी। हाँ लगा दिया। उनको फोन करा कम से कम 8-9 उसने एक फोन नहीं उठाया। हाँ मैंने डाल दिया तेरी, अरशद भाई को लाइन पे लेके डाल दिया तेरी आईडी अली असगर की तेरी। अरे भाई ये इसकी फट गई है, रात में क्या करेगा पता है, अपने अब्बा को लाइन पे लेगा अली असगर को, जिसका ये पुजारी है, फिर उसके बाद ये बात करेगा। ये अभी ये बात नहीं करेगा। ये सुनना समीर एक बात सुनना, तू अपने पुजारी को लेगा, तेरा पुजारी अली असगर का पुजारी है। तेरा दादा है, कौन है वो? मेरा भाई है। तेरा भाई है। तेरा भाई? हाँ मेरा बड़ा भाई है। अच्छा मतलब ये इसका बाप वही है जो समीर का बाप है। सादिक तेरा बाप का नाम क्या है बता? वो मेरा भाई है। कोई भाई नहीं होता है, कोई भाई नहीं होता है। अरे तो हमारे हाफिज अली असगर साहब ये जवाब नहीं दे सकता है, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ मोहसिन। हवाला आपके पर्सनल पर मौजूद है, आप जरा सुनो। तुम दीन का काम कर रहे हो या रंडियों का प्रमोशन कर रहे हो, सिर्फ इतना बता दो। कोई मौलाना याकूब साहब तो रंडियों को दुआ दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भाई जहाँ तुम्हारा धंधा चले। और वो सानी साहब कह रहे हैं कि भाई मैं चाहूँ तो 5-10 रुपये में रंडी पटा लूँ। तो रंडी पटाने क्या लगा के रखा है, रंडी पटाना ये वो। हवाला तो पर्सन मौजूद है, फरार हो गए थे जनाब। है भाग गया, वो लगा रहा होगा अली असगर को। आने दो, लगा रहा है अपने अब्बा को लगा
अब्बा के बिना बच्चे बिखर जाते हैं, कोई भी आके धो के चला जाता है। हाँ। हाँ सादिक भाई भाग गया, वो मोहसिन भाग गया है, ठीक है। पर दरअसल बात ये है कि अरशद भाई ने अली असगर को बहुत धोया तबीयत से, इसलिए जामिन अली जलालाबादी की जो इबारत थी उस पर अली असगर ने बिदअती कहकर उसे लात मार दिया, जामिन अली जलालाबादी को। हाँ, क्योंकि वो रंडियों की तौहीद में गर्क था जामिन अली जलालाबादी। हाँ तो हाँ जी। भाग गया वो। अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा था, मैंने आपको भेजा था ना इसका नंबर, मैं इसका नंबर सेव नहीं करके रखा था, तो ये फोन कर रहा था बार बार, तो मैंने आपको पूछा ये किसका नंबर है, तो आपने बताया मुझे कि ये मोहसिन देवबंदी है। तो फिर मैं इसको व्हाट्सएप पर पूछा कि भाई क्या है, किस टॉपिक पर बात करना है, बताओ मुझे। तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है फोन उठाओ फोन उठाओ। मैं बोला बात तो इधर भी हो रही है ना, इधर इधर बता दे क्या बात है। तो वो अब मुझे ये पता नहीं था कि अरशद भाई ने उसकी धुलाई कर दी है। हाँ तो इसके लिए फिर मैं रात को अरशद भाई को फोन किया, तो अरशद भाई ने बताया है कि मोहसिन को मैंने धोया है 24 मिनट तक। मैं बोला ऐसा ऐसा मेरे पास फोन कर रहा था वो, बोले लगाओ, फिर से लगाए, फिर अली असगर भी लाइन पर था, तो फिर वहाँ बातचीत हुई, दोनों की आईडी मिलाकर मैंने आज डाल दी है। हाँ तो वही देखो, अभी अपन ये मुझे कल परेशान कर रहा था, अब मैं इसको फोन लगा रहा हूँ तो ये भाग रहा है। अब ये तो भाग गया है, अपन जो इतनी मेहनत करके टॉपिक लेकर आए थे, आप क्या करें एक एक करके थोड़ा थोड़ा माहौल सबका सुना दे। टॉपिक पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। सामीन हजरात जैसे जैसे सुनते जाएंगे मैं स्क्रीन लगाता जाऊंगा, ठीक है। जी 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 ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। अब जैसे कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से बात। अब मैंने मोहसिन देवबंदी को फोन लगाया था और मैंने बात करने की कोशिश की। आप सुनेंगे वो कैसे भागा था, फोन काट के बहाने मार रहा था कि ऐसा है वैसा है, बात करने नहीं जा रहा था। और मैंने उसको प्रतल पर हवाले भेजा था, उसने देख भी लिया था, देखने के बाद वो बात नहीं कर रहा था। और रही बात अली असगर देवबंदी की, तो अली असगर देवबंदी कहता है कि वो बिदअती फिर था, तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? अब मोहसिन देवबंदी की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब मैं हवाले देने लगा हूँ, फिर आगे वाला पता हो। और रही बात जामिन अली जलालाबादी, तो देवबंदी में कोई अकेला बंदे नहीं है कि जो ऐसी बात करते हैं, जो ऐसा अकीदा रखते हैं। थानवी भी ऐसा अकीदा रखता है, उसके मन में भी ऐसा चलता रहता है। अभी मैं आगे हवाले देता हूँ, बताता हूँ। ये देवबंदी में सारे ही ऐसे थे। किस किस से पीछा छुड़ाते फिरोगे जनाब? अली असगर देवबंदी किस किस से पीछा छुड़ाते फिरोगे? तुम तो बिदअती कहकर भाग गए, लेकिन ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा जनाब। मैं ये वसूल के साथ बात करो ना। तो देखिए मेरे पास किताब है, कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। किताब का नाम है, लिखने वाले का नाम है मौलाना अबू बकर गाजीपुरी, ठीक है। ये वसूल तय करते हैं, सफ़ा नंबर 161 है। कहते हैं चूँकि किसी भी मजहब का माकिर उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माकिर नहीं होता। तो अली असगर ये वसूल अपने घर का पढ़े हो, कुछ किताबें पढ़े हो तो इसको ज़रा देखो। ये मैं से हवाला ले लो अगर तुम्हारे पास मौजूद ना हो तो। मैं दोबारा सुनाता हूँ और ये आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, अगर चाहिए तो मैं हवाला दे दूंगा किसी को भी। मैं फिर से सुनाता हूँ, चूँकि किसी भी मजहब का माकिर उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम नहीं होता है। तो अली असगर देवबंदी और मोहसिन देवबंदी ऐसे बिदअती बोल करके भागने से काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारे अकाबिर का कलाम चलेगा। और तुम्हारे अकाबिर का कलाम क्या है अब मैं बताने लगा हूँ, जामिन अली जलालाबादी के ताल्लुक से, कि तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने तारीफ की है, ये तुम्हारे अकाबरीन में से हैं, उसका इनकार तुम नहीं कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, देखिए तज़किरतुल रशीद सफ़ा नंबर 206 है। और कहते हैं जामिन अली जलालाबादी के ताल्लुक से रशीद अहमद गंगोही क्या फरमाते हैं कि जामिन अली जलालाबादी तौहीद में गर्क थे। ये आपके अकाबरीन का कौल है जनाब, आप उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वसूल पहले आपको बता दिया है कि बिदअती कहकर भागना जान छुड़ाना है कि किसी भी मदद का माकिर उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम उज्जत नहीं होता, माकिर नहीं होता। तो ये रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते क्या फरमाते हैं, जामिन अली जलालाबादी तौहीद में गर्क थे। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी सहारनपुर में बहुत सारी रंडियाँ मुरीद थी। एक बार सहारनपुर किसी रंडी के पास मकान में ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियाँ अपने मियाँ साहब के साथ ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उसको बहुत
बेहतर किया कि बहुत कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को, तो उसने कहा कि मैं बहुत गुनाहगार और सियाकार हूँ, रोसियाकार हूँ, मियाँ साहब को ज़ियारत को क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुम उनको ज़रूर हमारे पास लेकर आना है। चुनांचे रंडिया उसे लेकर आई, तो जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा जी तुम क्यों नहीं आई? तो उसने कहा हजरत रुपये की वजह से ज़ियारत को शर्माती हूँ। तो मियाँ साहब बोले दी शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। ये किसको कह रहे हैं जामिन अली जलालाबादी, करने वाला और कौन, कराने वाला कौन, किसको कह रहे हैं? आप समझदार समझ सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। ठीक है। रंडी ये सुनकर आग बबूला हो गई। क्या हो गई? आग बबूला हो गई। तो ये जो रशीद अहमद गंगोही की ज़बान से फरमाया, उनके अकाबिर का कलाम है और असगर देवबंदी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कहाँ कहाँ तक भागोगे अलीगढ़, तुम्हारी तो किताबों में भरा पड़ा है। और मैंने तज़किरतुल रशीद की किताब पेश की, हवाला पेश किया। अब मैं अशरफ अली थानवी का हवाला पेश कर रहा हूँ। अब तुम इसको भी कह दो ये बिदअती है, इससे भी पीछा छुड़ाओ। इन्होंने तो डायरेक्ट रंडी पटाने का तरीका ही बता दिया। मेरे पास किताब मौजूद है, मलफज़ात हकीम अल उम्मत, जिल्द नंबर 16, सफ़ा नंबर 106 है। क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि रंडी को 10-5 पर देकर जब चाहूँ मना लूँ। ये तरीका बता रहे अपने लोगों को। कौन? अशरफ अली थानवी साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ जब चाहूँ 10-5 पर देकर रंडी को मना सकता हूँ, पटा सकता हूँ। ये रंडियों को पटाने का तरीका बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब। अब इनसे कहूँगा, अजहर देवबंदी, मोहसिन देवबंदी से कहूँगा, इसको भी बिदअती, मुश्रिक और काफिर वगैरह, इसको भी पीछा छुड़ाओ। अगर हिम्मत है इसको पर भी फतवा लगाओ। ठीक है। 1-2 हवाला मैंने दिया, तीसरा हवाला मैं दे रहा हूँ। ये मेरे पास किताब है हिकायत औलिया। अभी यहाँ पर भी तुमको बोलना पड़ेगा। ये वसूल एक जगह तो नहीं चलेगा असगर देवबंदी कि तुम उसको बिदअती बोल करके फरार हो जाओगे। अब यहाँ पर याकूब नानोती और कासिम नानोती, और याकूब नानोती का हाल तो ये है कि ये धंधा कराने वाली लड़की को दुआ कर रहे हैं कि जाओ हम तुम्हें दुआ करते हैं और तुम्हारी ये धंधा चलेगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं हदीस शरीफ तो नहीं सुनाना चाहता यहाँ पर कि मैं क्या हदीस सुनाऊँ इन हरामखोरों को। इनके हालत से ना कुरान उतरता है ना हदीस उतरती है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हिकायत औलिया है और हिकायत नंबर 366 है, 366 हिकायत औलिया। और यही इबारत अशरफुल सवाने में भी है, सवाने कासमी में भी है, सफ़ा नंबर 475, जिल्द नंबर 1, वो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हवाला मौजूद है, वहीं से नकल किया हुआ है ये इबारत। ठीक है ना। तो मौलाना याकूब नानोती ने दुआ दिया कि जाओ तुम्हारी लड़की अच्छी हो जाएगी। और वो लड़की वो उसकी माँ बाद में आई और मिठाई लेकर आई कि वो कहती है कि हजरत आपकी दुआ से मेरी लड़की सेहतमंद हो गई, ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ। ठीक है ना। या अब ये मिठाई लेकर आई है, इनकी तमाम किताबों में भरा पड़ा है, 1-2 किताबों में नहीं है कि ये बिदअती बोलकर भाग जाएंगे अली असगर देवबंदी साहब की। वो तो बिदअती था। कासिम नानोती तो पीछे छोड़ाओ, या मौलाना याकूब नानोती तो पीछे छोड़ाओ, जिनकी मिट्टी लोग चाट के जिनको छिपा हो जाती थी लोगों को। उसके बाद अशरफ अली थानवी से पीछा छोड़ाओ। कितने से पीछा छोड़ाओगे? अली असगर यानी ये लोग जो है रंडियों को धंधा करने के लिए दुआ तावीज करते थे ये लोग, है ना? जी 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 जी। और वो आके ये कह रही है कि आपकी दुआ से ठीक हो गई, यानी अब धंधा चलने लगा। बिल्कुल इस किताब में मौजूद है, मिठाई लेके आई। हाँ, वो खुद कहती है कि हजरत आपकी दुआ से मेरी लड़की सेहतमंद हो गई और ये मिठाई शुक्रिया के तौर पर मैं लेकर आई हूँ। तो बताइए, ये मिठाई शुक्रिया के तौर पर लेकर आई है और ये बड़े तौहीद के ठेकेदार बने पड़े हैं, बड़े दिन के ठेकेदार बने पड़े हैं। ठीक है ना। आपकी इन देवबंदियों से पूछो कि एक कामिल पीर होने की शर्त क्या है, इनसे पूछो तब पता चलेगा। इनके कोई भी देवबंदी मौलवी बच नहीं पाएगा अगर किसी भी पीर की 4 जो शर्तें होती है, वो 4 शर्तें बताने के बाद ना इसका नानोती बचेगा, ना कासिम याकूब नानोती बचेगा, ना अशरफ अली थानवी बचेगा, ना जामिन अली जलालाबादी बचेगा। सिर्फ ये चार शर्तें जो बयान की जाती हैं वो 4 शर्तें सिर्फ बयान कर दें, नहीं बचेंगे कोई भी। अली असगर अगर तुम्हारे में दम है तो तुम एक कामिल पीर होने के सिर्फ 4 शर्तें बता दो,
और अपने इन 4 अकाबिर को बचा लो, तो फिर हम जाने कि तुम कुछ मुनाजिर हो। सिर्फ 4 शर्तें बयान करने के बाद, जो एक कामिल पीर होने की 4 शर्तें वो बयान करने के बाद अपने इन चारों को बचा सकते हो, तो बचा के दिखाओ अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। और जैसे कि मैंने वसूल शुरू में ही पेश कर दिया है, अबू बकर गाजीपुरी का हवाला, तो तुम वसूल के तहत बात करना, ऐसे बात मत करना जनाब, वसूल लेकर आना। हमने वसूल पेश किया है कि चूंकि भी किसी भी मजहब का माफिल उसके अकाबिर का कलाम होता है, तो तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी कि तुम बिदअती बोल के भाग जाओगे। मोहसिन देवबंदी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उसके बिदअती बोलते हैं। तो जनाब मोहसिन साहब, जान छुड़ाइए, यहाँ पर भी छुड़ाइए। कहाँ तक जान छुड़ाएंगे? सिर्फ जामिन अली जलालाबादी से ही जान छुड़ाएंगे? अशरफ अली थानवी से भी जान छुड़ाइए, और याकूब नानूसी से भी जान छुड़ाइए, और कासिम नानूसी से भी जान छुड़ाइए। इन सब का काम एक ही है, एक ही हरकत है सबके, सब वही काम कर रहे हैं। तो जामिन अली जलालाबादी से पीछा ना छुड़ाइए, और इस तरीके से फोन काट काट के भागने से काम नहीं चलेगा जनाब। जवाब देना पड़ेगा आपको, तमाम देवबंदियों को जवाब देना पड़ेगा। वो भी हवाला पड़ी है सादिक भाई, वो कि रंडियों को देख के पहचान लेता है। हाँ हाँ, और रशीद अहमद गंगोई की खानकाह में जो है रंडियों का आना जाना था। वो भी बता रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास किताब है, देखिए फलसफात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 1 है। यहाँ पर जो है अशरफ अली थानवी साहब रंडियों को देख करके पहचान लिया करते थे कि ये आने वाली रंडी है क्या है, सामने आने वाली जो है रंडी है क्या है, उसको देख करके पहचान लिया करते। सफ़ा नंबर में, इसमें सफ़ा नंबर तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिल्द नंबर 1 है। ठीक है, अशरफ अली थानवी, रंडी से प्यार, बीवी की खिदमत से इनकार। ठीक है, एक हवाला ये है मेरे पास में, बहुत सारे हवाले हैं, मैं कितने हवाले बताऊं, कहाँ तक बचो जाओगे अली असगर देवबंदी। हाँ, फोन नहीं उठाता है, वो कह रहा था ना मोहसिन की फोन नहीं उठाता है। मैंने इसके जो इसका अली असगर है, मैंने उसको और उसकी पूरी देवबंदियत को हरामी साबित किया है। मेरे दूसरे चैनल पर उसकी लिंक है, आई वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लेना मोहसिन देवबंदी। मैं उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठाता सादिक भाई कि ये लोग कुछ भी रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल में भलता भलता चीज़ डाल देते हैं, कुछ काम का नहीं भी होता है तो भी डाल देते हैं ये लोग। इतने बड़े पागल है, इसीलिए नया नंबर देखता तो मैं इनका फ़ोन नहीं उठाता हूँ। चलिए फिर सामईन हज़रात, मामला ये है, हाँ। मामला ये है ना कि ये कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठाता। अरे जनाब, मेरा नंबर तो मोहसिन ने ब्लॉक मार कर रखा हुआ है, अली असगर ने ब्लॉक मार कर रखा हुआ है, तो उसका क्या? हाँ। अब तमीर भाई बहस मुबाहिसा थोड़ी करते हैं कि वो लगेंगे अपना बहस करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमको फ़ोन करिए ना जनाब अली असगर साहब। आते हो बड़बड़ बड़बड़ करके भागते हो और उसके बाद वो डाल देते हो। एक भी रिकॉर्डिंग में किसी को कोई फायदा पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। कुछ भी डाल देते हैं उन लोग, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी डालते हैं। एक भी रिकॉर्डिंग में बताओ मुझे किसी को फायदा हासिल हुआ है? कुछ भी फायदा नहीं। अभी हम डालेंगे इंशाअल्लाह, ये इनकी रंडियों की प्रमोशन सबको पता चल जाएगी। जी, रंडियों का प्रमोशन करें। और मैंने उसूल के तहत बात किया है, अली असगर से मैं कहूँगा कि उसूल के तहत बात करना, बगैर उसूल के नहीं कि मुँह उठाकर चले आए बात करने के लिए, फला है फला है फला है। उसूल के तहत बात करना कि ये तुम्हारे अकाबिरीन का कलाम तुम्हारे माकिद नहीं है, तुम्हारे अकाबिरीन का कलाम माकिद है। ठीक है, चलो तो ये अली असगर के पास पहुँचिए, तो अली असगर साहब आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है।